नमस्ते। आपका स्वागत है हमारी छोटी दुकान सीरीज में। हम आपके लिए ओडू सीखने का सफ़र आसान बनाएंगे। चलिए सीधे आज की वीडियो पर चलते हैं। पिछले वीडियो में हमने पॉइंट ऑफ सेल का इंट्रोडक्शन देखा था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो पहले उसे ज़रूर देख लीजिए। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि पीओएस ऐप से ग्राहकों को प्रोडक्ट कैसे बेचे जाते हैं। अब हम पूरा प्रोसेस एक आसान उदाहरण से समझेंगे। इस उदाहरण में हम कुल 3 ऑर्डर प्रोसेस करेंगे। तीनों ऑर्डर में अलग अलग ग्राहक होंगे और अलग अलग पेमेंट मेथड इस्तेमाल होंगे। इसलिए रजिस्टर ओपन करने से पहले इस उदाहरण को ध्यान से समझ लेते हैं। अभी आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही होगी। इसमें बैंक अकाउंट का शुरुआती बैलेंस 50,000 रुपये है। कैश अकाउंट का शुरुआती बैलेंस 10,000 रुपये है। ये हमने बैंक और कैश अकाउंट वाली वीडियो में सेट किया था। ओपनिंग बैलेंस 1,000 रुपये है। इसका मतलब है कि हमने कैश अकाउंट से 1,000 रुपये काउंटर या ड्रॉअर मनी के लिए अलग रखे हैं। इसलिए रजिस्टर ओपन करते समय हम ओपनिंग बैलेंस 1,000 रुपये डालेंगे। अब आपको एक और इमेज दिख रही होगी। इस इमेज में 3 अलग अलग ऑर्डर की जानकारी है। पहला ऑर्डर कस्टमर 1 का है। उसे मिल्क प्रोडक्ट बेचा जाएगा। मिल्क सिंगल वेरिएंट प्रोडक्ट है। एक मिल्क की कीमत 28 रुपये है। ग्राहक 2 क्वांटिटी खरीदेगा। कुल ऑर्डर वैल्यू 56 रुपये होगी। पेमेंट कार्ड से होगी, मतलब गूगल पे या फोन पे से। ये पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। दूसरा ऑर्डर कस्टमर 2 का है। उसे फॉर्चून बासमती राइस का 1 किलो वेरिएंट चाहिए। इसकी कीमत 120 रुपये है। क्वांटिटी सिर्फ 1 है। कुल ऑर्डर वैल्यू 120 रुपये होगी। ये ग्राहक कैश में पेमेंट करेगा। तीसरा और आखिरी ऑर्डर कस्टमर 3 का है। उसे फॉर्चून बासमती राइस का 5 किलो वेरिएंट चाहिए। इसकी कीमत 350 रुपये है। क्वांटिटी 1 ही है। कुल ऑर्डर वैल्यू 350 रुपये होगी। ये आपका रेगुलर ग्राहक है और आप इसे उधार या क्रेडिट में बेच रहे हैं। इसलिए पेमेंट मेथड में कस्टमर अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रखें, जब भी कस्टमर अकाउंट से पेमेंट होती है तो इनवॉइस बनाना ज़रूरी होता है। अगर इनवॉइस नहीं बनाएंगे तो बकाया रकम इनवॉइसिंग ऐप में नहीं दिखेगी। सारे ऑर्डर पूरे होने के बाद जब आप पीओएस क्लोज करेंगे तो ड्रॉअर में 1120 रुपये होने चाहिए। इसलिए क्लोजिंग बैलेंस में हम 1120 रुपये डालेंगे। रजिस्टर क्लोज करने के बाद जब आप इनवॉइसिंग ऐप में बैंक और कैश अकाउंट देखेंगे तो बैंक अकाउंट 50,056 रुपये होगा। कैश अकाउंट 10,120 रुपये होगा और जो उधार में सेल की थी वो भी आप देख पाएंगे। ये सब हम लाइव डेमो के बाद देखेंगे। अब इसी उदाहरण से सीखते हैं कि पीओएस में ऑर्डर कैसे बेचे जाते हैं। ऑर्डर शुरू करने से पहले हम बैंक और कैश अकाउंट का बैलेंस देख लेते हैं। इसके लिए हम इनवॉइसिंग ऐप में जाएंगे। यहाँ आपको 2 कार्ड दिखेंगे। बैंक बैलेंस 50,000 रुपये, कैश बैलेंस 10,000 रुपये। अब हम रजिस्टर ओपन करके ऑर्डर बेचना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पीओएस ऐप में जाएंगे। यहाँ ओपन रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब ओपनिंग बैलेंस में 1,000 रुपये डालेंगे। फिर ओपन रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम पहला ऑर्डर प्रोसेस करते हैं। इस ऑर्डर में प्रोडक्ट है मिल्क। हम यहाँ से मिल्क सेलेक्ट करेंगे। ग्राहक 2 क्वांटिटी खरीदना चाहता है। अब स्क्रीन पर आपको 3 बटन दिख रहे होंगे: क्वांटिटी, प्राइस, डिस्काउंट। इन तीनों बटन की मदद से आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी, प्राइस और डिस्काउंट सेट कर सकते हैं। अगर आप इन बटन को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अभी क्वांटिटी वाला बटन सेलेक्ट है। इसका मतलब है अब जैसे ही आप कीबोर्ड से कोई नंबर प्रेस करेंगे तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी सीधे अपडेट हो जाएगी। आप यहाँ स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। अगर आप यहाँ से प्राइस या डिस्काउंट वाला बटन सेलेक्ट करते हैं और फिर कीबोर्ड से नंबर प्रेस करते हैं तो ऑर्डर में प्रोडक्ट का प्राइस या डिस्काउंट चेंज हो जाएगा। मतलब जो भी बटन सेलेक्ट होगा उसी के हिसाब से कीबोर्ड काम करेगा। अभी क्वांटिटी बटन सेलेक्ट है, इसलिए कीबोर्ड से 2 दबाते ही मिल्क की क्वांटिटी 2 हो जाएगी। और ये आप ऊपर ऑर्डर में चेक भी कर सकते हैं कि प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में ऐड हुआ है। अगर
ऑर्डर में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं तो जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी, प्राइस और डिस्काउंट बदलेगा। अब हम ग्राहक सेलेक्ट करेंगे। इस उदाहरण में ग्राहक है कस्टमर 1। इसके लिए हम कस्टमर बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ सभी ग्राहकों की लिस्ट दिखेगी। यहाँ से आप कस्टमर को सर्च कर सकते हो। अगर इस लिस्ट में ग्राहक नज़र नहीं आ रहा है तो आप क्रिएट बटन पर क्लिक करके नया ग्राहक बना सकते हैं। जब ग्राहक आपकी स्टोर वेबसाइट से लॉगिन करेगा तो वो अपने आप यही ग्राहक लिस्ट में दिखने लगेगा। इस पूरे प्रोसेस को हम अगले वीडियो में डिटेल में समझेंगे। ग्राहक सेलेक्ट करने के बाद हम पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पेमेंट मेथड में हम कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे और ऑर्डर पूरा होने के बाद न्यू ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। अब दूसरा ऑर्डर देखते हैं। प्रोडक्ट है फॉर्च्यून बासमती राइस। यहाँ 2 वेरिएंट हैं, 1 किलो, 5 किलो। हम 1 किलो सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी एक ही रहेगी। ग्राहक है कस्टमर 2। पेमेंट में कैश सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए ग्राहक 120 की जगह 150 रुपये देता है, तो हम कीबोर्ड में 150 डालेंगे। नीचे रिमेनिंग अमाउंट दिखेगा। ये 30 रुपये वापस करने होंगे। ग्राहक को 30 रुपये लौटाएंगे। फिर वैलिडेट और न्यू ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। अब तीसरा ऑर्डर। प्रोडक्ट है फॉर्च्यून बासमती राइस 5 किलो। ग्राहक है कस्टमर 3। ये उधार का ऑर्डर है, इसलिए इनवॉइस का टिक ज़रूर लगाएंगे। अगर आप इनवॉइस बटन को टिक नहीं करते तो ये ऑर्डर का बाकी पेमेंट इनवॉइसिंग ऐप में नहीं दिखाएगा। तो जब पेमेंट का मेथड कस्टमर अकाउंट होता है तो इनवॉइस बटन पे टिक करना भूलना नहीं। फिर पेमेंट में कस्टमर अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। फिर वैलिडेट और न्यू ऑर्डर। सारे ऑर्डर पूरे होने के बाद हम रजिस्टर क्लोज करेंगे। 3 डॉट पर क्लिक करके क्लोज रजिस्टर सिलेक्ट करेंगे। ड्रॉअर में जितना कैश है वो यहाँ डालेंगे। क्लोजिंग बैलेंस यहीं से मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होता तो कहीं गलती हुई है या ड्रॉअर से पैसे निकाले गए हैं। ये सब हम अगले वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पे कार्ड पेमेंट मेथड से कितनी सेल हुई है और यहाँ पे बाकी में कितनी सेल हुई है वो दिखता है। अब क्लोज रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। फिर बैकएंड पर आएंगे। अब हम चेक करेंगे कि अकाउंट अपडेट हुआ या नहीं। इनवॉइसिंग ऐप में जाएंगे। बैंक बैलेंस 50,056 रुपये, कैश बैलेंस 10,120 रुपये। अब हम सेशन भी देखेंगे। पीओएस ऐप में जाकर मेनू में ऑर्डर बटन को क्लिक करें, फिर सेशन बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग डेट दिखेगी। सेशन पर क्लिक करने से पूरी डिटेल खुल जाएगी। यहाँ आप स्टार्टिंग और एंडिंग बैलेंस देख सकते हैं। ऑर्डर बटन से सारे ऑर्डर देख सकते हैं। पेमेंट बटन से सारी पेमेंट देख सकते हैं। अगर किसी उधार ऑर्डर का इनवॉइस बनाना भूल गए हों तो यहीं से बना सकते हैं। इसके लिए कस्टमर अकाउंट वाले में से कोई भी एक पेमेंट चूज करें, फिर पेमेंट का डिटेल पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ऑर्डर पे क्लिक करें। अगर इस ऑर्डर का इनवॉइस नहीं बना होगा तो यहाँ पे इनवॉइस बटन शो करेगा। उस बटन पे क्लिक करके इनवॉइस बना सकते हैं। अगर इनवॉइस पहले से ही बना होगा तो यहाँ पे आपको इनवॉइस नाम का बटन दिखाई देगा। अगर आप चाहें तो रोज़ाना रजिस्टर क्लोज करने के बाद सेशन की पेमेंट पेज पर आकर चेक कर सकते हो कि कोई बाकी या उधार ऑर्डर का इनवॉइस बनाना रह तो नहीं गया। अगर रह गया होगा तो आप यहाँ से बना सकते हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस ग्राहक का कितना पैसा बाकी है तो इनवॉइसिंग ऐप में जाएं, मेन्यू में कस्टमर बटन पे क्लिक करें, फिर इनवॉइस पे क्लिक करें। यहाँ कस्टमर का नाम और अमाउंट ड्यू दिखेगा। आप सर्च करके किसी एक ग्राहक का बकाया भी देख सकते हैं। ग्राहक जब पेमेंट करता है तो उसे कैसे अपडेट करना है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस तरह हम पीओएस की मदद से ग्राहकों को प्रोडक्ट बेचते हैं। आज हमने सीखा अलग अलग पेमेंट मेथड, उधार में इनवॉइस क्यों ज़रूरी है, सेशन कैसे चेक करते हैं और बकाया अमाउंट कहाँ देखते हैं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे रिफंड कैसे करें, कैश इन और कैश आउट और मल्टीपल ऑर्डर कैसे मैनेज करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।